दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं और लंबे समय से आप किसी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 3 भर्तियों की बात करी है जिसको आपको अंत तक देखना और जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहली जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो होमगार्ड के 44,000 पदों पर भर्ती के लिए बनी नियमावली, यानी नियमावली आपकी तैयार कर ली गई है। ये जो न्यूज़ है वो लखनऊ से प्रकाशित हुई है। प्रदेश में होमगार्ड के 44,000 पदों पर भर्ती के लिए तैयारी की गई है। नियमावली शासन को भेज दी गई है। जल्द ही कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इस नियमावली के आधार पर होमगार्ड की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने होमगार्ड के पदों पर भर्ती के लिए नियमावली तैयार करने के लिए निर्देश दिए थे। होमगार्ड की भर्ती 2 चरणों में होगी। दोनों चरणों में 22,000 होमगार्ड जवानों का भर्ती की जाएगा और होमगार्ड की भर्ती सिपाही भर्ती की तरह ही होगी। लिखित परीक्षा इसमें होगा, रनिंग होगी, फिर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। होमगार्ड भर्ती में अभ्यर्थी का हाई स्कूल पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी एज 18 से 45 के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थी तभी योग्य माने जाएंगे। निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाने के लिए होमगार्ड विभाग ने उत्तर प्रदेश भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के नियमों का अध्ययन कर नियमावली तैयार की है। महिला होमगार्ड की भर्ती के लिए पुलिस भर्ती की तरह ही 20% पद आरक्षित किए जाने के साथ ही अन्य नियम भी लागू होंगे। तो महिलाओं के लिए भी यहाँ पे 20% सीट जो होगी वो रिजर्व होने का बताया जा रहा है। होमगार्ड जवानों की अंतिम भर्ती वर्ष 2011 में हुई थी। होमगार्ड के 1,08,348 पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में सिर्फ 75,000 होमगार्ड स्वयंसेवक ही कार्यरत हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस अर्हता के बीच आते हैं तो आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाएं। दोस्तों, दूसरी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो पीईटी एग्ज़ाम को लेकर आ रही है। यहाँ पे पीईटी की वैधता तिथि खत्म होने से अटकी भर्तियाँ। प्रयागराज से ये न्यूज़ प्रकाशित हुआ है, जहाँ पे बात की जा रही है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी की वैधता तिथि समाप्त होने के कारण उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियाँ अटकी हुई हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने सीएम को पत्र लिखते हुए डेट को यानी अवधि को बढ़ाने की मांग करी है। उन्होंने कहा है कि पीईटी 2023 की वैधता 29 जनवरी 2025 को समाप्त हो चुकी है। 2024 व 25 में पीईटी का आयोजन नहीं किया गया है, जबकि आयोग की किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए पीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब तक पीईटी 2023 से सामान्य, स्नातक व इंटरमीडिएट स्तर की किसी भी भर्ती की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। वहीं छात्र लोअर, लेखपाल, जेई, मैकेनिकल, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ट्यूबवेल ऑपरेटर आदि भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है वो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। उनके लिए है कि उनके लिए कह सकते हैं जनपद का आवंटन किया गया है। प्रयागराज से ये भी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जहाँ पे अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 16 व 17 अप्रैल को प्रस्तावित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को जनपद आवंटित कर दिए गए हैं। हालांकि प्रवेश पत्र अभी जारी नहीं किए गए हैं। अभ्यर्थी 13 अप्रैल से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। विज्ञापन संख्या 51 के तहत 33 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 16 व 17 अप्रैल को 2 पालियों में सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक व दोपहर 2:30 से 4:30 तक संभावित है। प्रयागराज समेत आगरा, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी में आयोजित की जाएंगी। पहली बार इस परीक्षा के लिए प्रयागराज से बाहर अन्य जिलों में भी केंद्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि प्रवेश पत्र कम से कम 10 दिन पहले जारी किए जाएं, ताकि परीक्षा के लिए केंद्र तक पहुंचने में अभ्यर्थियों को ट्रेन में रिजर्वेशन की दिक्कत झेलनी ना पड़े। तो दोस्तों, ये थी 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी था। तो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। धन्यवाद दोस्तों।